नमो बुद्धाया। जय भीम सभी को। विशेष करके 2 दिन का जो 29 दिसंबर और 30 दिसंबर आज 2 दिन एक नेशनल मीटिंग भांति भिक्खु लामा उपासक उपासिकाएं और विभिन्न बौद्ध संगठन के तत्वाधान में 2 दिन की सभा हुई है। भंते विशुद्धानंद महाथेरो भंते की महाविहार के जो मीटिंग हॉल में विशेष करके महाबोधि महाविहार जो बोध गया जो हमारी बुद्धिस्टों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, इसके विषय लेकर पिछले 1.5 साल से एक आंदोलन चल रही है। और इससे पहले भी आंदोलन हुई थी। उसकी आंदोलन का मुख्य कारण क्या है? जो बोध गया टेम्पल एक्ट है 1949, उसमें क्लियरली लिखा है कि 9 मेंबर रहेंगे कमेटी में और 9 में से 4 बौद्ध रहेंगे, 4 हिंदू रहेंगे और डीएम जो गया के डीएम है वो रहेंगे हिंदू एंड वो रहेंगे चेयरमैन। मतलब 9 में से 5 अन्य धर्म के, 4 बौद्ध। आप संसार में किसी भी धर्म स्थल हो, किसी भी के पवित्र तीर्थ स्थल हो, जैसे मक्का मदीना हो, जेरूसलम हो, गोल्डन टेम्पल हो, अयोध्या हो, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, वही धर्म के लोग ही संचालन कमेटी में रहते हैं। तो महाबोधि महाविहार जो बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, संसार को मालूम है भगवान बुद्ध ने वहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया। सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए, उसमें से एक स्तूप सम्राट अशोक ने 3rd BC में बनाए हैं। उसका प्रमाण हिंसांग की किताब भारत दर्पण में लिखा गया है। तो यहाँ पर अन्य धर्म के लोग क्यों हैं? तो इसी का मूवमेंट चल रहा है। 2 बड़ी बड़ी रैली हो चुकी है, दिल्ली में बैठकर हो चुकी है, सरकार को ज्ञापनें दी गई है। तो इसी के जो हम लोग 27 नवंबर में बोध गया में बैठे थे, इसी का मैंडेट के आज सभा थी, 2 दिन की सभा थी। इसमें रिजोल्यूशन ली गई है कि 12 फरवरी 2025 से महाबोधि महाविहार के सामने अनिश्चितकालीन अनशन हम लोग करने जा रहे हैं। भिक्खु लामा उपासक सभी बौद्ध संगठन वहाँ पर हम लोग सरकार से नीतीश कुमार जी को अभी 17 सितंबर में बड़ा रैली हुआ था पटना में, हम लोग ज्ञापन दिए थे। मोर देन 40,000 सिग्नेचर दिए, मोर देन 500 बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लेटर पैड पर हम लोग ज्ञापन दी, लेकिन सरकार चुप है। हम लोग बौद्ध कभी भी अपनी डिमांड, हम किसी का हक अधिकार नहीं मांग रहे हैं। हमारे जो महाबोधि महाविहार में पूरी तरह से बौद्ध हो या ये प्रावधान नहीं है तो हमको भी अयोध्या में हमारे भिक्खु लामा को रख दे। वहाँ पर भी 15 जन का कमेटी है अयोध्या में, वहाँ भी रखिए। और तो और आपको ये भी देखिए, 370 धारा रातों रात चेंज हो सकती है। तो जो हम मानते हैं, क्योंकि आर्टिकल 13 भारत के संविधान 26 नवंबर 1950 में शुरू हुई है। आर्टिकल 13 क्लियरली कहता है जो भी कानून 1950 से पहले के कानून वो भर्ड होती है, लेकिन वो कानून अभी भी चली आ रही है। अब आप क्लेम कर रहे हैं वहाँ पर सिविलिंग है, आप प्रमाण दिखाइए हमको, वहाँ कहाँ पर सिविलिंग है। हमारे पास 1880 का फोटोग्राफ है, 1927 का फोटोग्राफ है। वहाँ पर अभी छोड़ दीजिए, यहाँ हमारे जो भंते प्रज्ञाशील महाथेरो जी वहाँ के सेक्रेटरी रह चुके हैं महाबोधि महाविहार के, उस टाइम में भी सिविलिंग नहीं थी। ये अचानक सिविलिंग कहाँ से उत्पन्न हो गया है? वहाँ पर गणेश मूर्ति कहाँ से हो गया है? आप क्लेम कर रहे हैं विष्णु का अवतार भगवान बुद्ध को, आप प्रमाण दिखाइए कहाँ पर। हम लोग कोई काल्पनिक बात नहीं करते हैं, हमारे पास प्रमाण है कि वहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया है, संसार को मालूम है, सम्राट अशोक ने वहाँ बनाया है। तो हम यही सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि एमिकेबल सॉल्यूशन हो। जिस प्रकार से आपका अयोध्या में जिस प्रकार से मुसलमान भाइयों को 5 एकड़ ज़मीन दी गई है, उसी प्रकार से अलग से यहाँ भी एक एमिकेबल सॉल्यूशन हो सकती है। तो 12 फरवरी से हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठ रहे हैं बोध गया में, और महाराष्ट्र के कई जिलों के आज उपस्थित थे। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के भिक्खु, बंगाल, पश्चिम बंगाल के, बिहार से 5 भंते आए हुए हैं, बिहार के हैं, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, संपूर्ण भारत से आए हुए हैं। आज यहाँ पर हम लोग ने सभा की है और अगला हम लोग 31 तारीख को दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं। हम चाहते थे कि सरकार, पिछली 1.5 साल से हम लोग यही कर रहे थे, ये घरेलू गेल्या 2 दिवसापासून बुद्धगया मुक्ती आंदोलन या संदर्भामध्ये धम्मचर्चा घडवून आणलेली आहे।
या धम्मचर्चेमध्ये असं ठरवलेलं आहे की जगातील ही पहिली गोष्ट आहे की कुणाचं श्रद्धास्थान दुसऱ्याच व्यक्तींच्या कंट्रोलमध्ये आहे, म्हणजेच बौद्धांचं श्रद्धास्थान हिंदूंच्या कंट्रोलमध्ये आहे. आणि आतापर्यंत असं कुठंच उदाहरण नाही कुठल्या मुस्लिमांची मस्जिद हिंदूंच्या ताब्यात किंवा हिंदूंचं मंदिर कुठल्या मुस्लिमांच्या ताब्यात, असं काही उदाहरण नाही आहे. तर हे सगळेच लोक जाणून आहेत, देशाचा पंतप्रधान, देशाचा राष्ट्रपती, देशाचे सर्व मंत्री सर्व जाणून आहेत की हे बौद्धावर अन्याय आहे. तर हा अन्याय दूर करण्यासाठी आता संपूर्ण भारतातील लोकांनी सगळ्यांच्याच मनामध्ये ही भावना आहे, म्हणून कुणीतरी आता पुढाकार घ्यावा म्हणून आकाश लामा यांनी काम सुरू केलेलं आहे. आता येणाऱ्या 12 फेब्रुवारीला खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आमरण उपोषण बुद्धगयेच्या महाबोधी विहारासमोर देशभरातील भिक्षू करणार आहेत. तर अशा प्रकारे बुद्धगया हिंदूंच्या महंताच्या ताब्यातून मुक्त व्हावं आणि ते बौद्धांच्या ताब्यात यावं, या उदात्त हेतूने ह्या कार्यक्रमाला सुरुवात झालेली आहे. बौद्ध विहाराचा विकास परिपूर्ण थांबलेला आहे. जेव्हापासून महंत त्यावर कब्जा करून बसलेला आहे तोपर्यंत बुद्ध विहाराचा कुठलाही विकास झालेला नाही. कुठल्याही भिक्षूंसाठी भिक्षू निवास बांधले गेले नाहीत. कुठल्याही भिक्षूंना तिथं भोजनदान मिळत नाही. अशा अवस्थेमध्ये ते बुद्ध विहार त्याचा फंड कुठं जातो हेच कुणाला माहीत नाही. आणि म्हणून हे सगळं काही व्यवस्थित व्हावं. देश विदेशातील बौद्ध खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये दानधर्म करतात. भगवंताच्या विहारावर खूप मोठा सोन्याचा कळस बसवलेला आहे. तर ही सगळी प्रॉपर्टी बौद्धांच्या ताब्यात राहावी आणि बौद्धांनी हे सर्व कारभार करावा, या उदात्त हेतूने हा संपूर्ण कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं. यामध्ये 10-12 स्टेटचे भिक्षू आले होते, उपासक आले होते. खूप लोकांनी सहभाग दर्शवला आणि अशा प्रकारे ही मीटिंग अतिशय चांगल्या प्रकारे यशस्वी झाली आणि आता संपूर्ण महाराष्ट्रभर हे कार्यक्रम सुरू झालेले आहेत. तर किती बौद्ध भिक्खू जाणार एकूण भारतातून संपूर्ण बौद्ध भिक्षू जवळपास 5000 भिक्षू तिथं उपस्थित होणार आहेत आणि उपोषणाला बसणार. हां, आमरण उपोषण राहील. त्या आमरण उपोषणामध्ये सगळ्या भारतातले जाळून पोसून भिक्षू तिथं एकत्र होणार आहेत. फक्त भारतातले का देश विदेशातला भिक्खू? देश विदेशातले भिक्षू ऑलरेडी बुद्धगयेमध्ये कमीत कमी 70 देशाचे बौद्ध भिक्षू तिथं राहतात. जपान, थायलंड, तिबेट, कोरिया, लाओस, बर्मा, व्हिएतनाम या संपूर्ण देशाच्या लोकांनी 80 देशाच्या लोकांनी 100 बुद्ध विहार बुद्धगयेमध्ये बांधलेले आहेत. तर त्या 100 बुद्ध विहारांमध्ये हे विदेशी बौद्ध भिक्षू तिथं राहतात, भगवंताची वंदना करतात, भगवंताचं ध्यान करतात आणि त्या ठिकाणी आपल्या देशातून येणाऱ्या पर्यटकांची व्यवस्था करतात. हा लढा किती दिवसापासून चालू आहे? हा लढा आता सुरुवात झालेला आहे. पट्ट्यामध्ये बरेचसे मोर्चे अधिवेशनं झालेले आहेत. पट्ट्यामधून सुद्धा दिल्लीपर्यंत मोर्चे निघलेले आहेत. तर पंतप्रधान साहेब काही लक्ष घालत नाहीत, म्हणून आता हे एक हत्यार आम्ही उपसत आहोत की आमरण उपोषण जेवढे काही भिक्षू मरतील ते पंतप्रधान साहेबाच्या नावाने मरतील. कारण पंतप्रधान सुज्ञ आहे, जागृत आहे, समजदार आहे असं आम्ही गृहीत धरलं. त्यानुसार त्यांनी हे मुक्त करावं असं आमची इच्छा आहे. नालंदा विद्यापीठासाठी काय करणार का? नालंदा हां, त्याच्या डेव्हलपिंगसाठी काही झालेलं आहे का आता? नाही, आता ते नंतरचा प्रश्न आहे. पण पहिला प्रश्न आहे बुद्धगया मुक्तीचा. नंतर बरेचसे विहार, बरेचशा मूर्त्या, बऱ्याचशा सगळ्या हिंदूंनी ताब्यात घेतलेल्या आहेत. तर ते आता हळूहळू न्यायालयाच्या चौकटीतून कसं काढता येते बघायचं आहे. जो ज्ञान है, सत्य है, वो सत्य ज्ञान अच्छी तरह से सभी बुद्ध उपासकों को सही मायने से प्रसार होना चाहिए. लेकिन वो बुद्ध ज्ञान में गलत प्रसार होता है. पंडे लोग वहाँ बैठते हैं, रांग से वो हम बनते लोग जाते हैं, वहाँ हमारा अपमान होता है. हमें ऐसे बाजू में बिठाने को बोलते हैं और वहाँ जो दान पान आता है उधर डाल देते हैं. जैसे वो बनते जी पंडे लोग को डालते हैं वैसा करते हैं, चिवर बदलते हैं. तो ये जो गलत प्रबोधन हो रहा है, ये गलत जो संस्कार फैलाए जा रहे हैं, गलत संस्कृति दिखाई जा रही है, ये ख़त्म करना हमारे बौद्ध भिक्षु का ही काम है. इसीलिए ये हम एक कदम उठा रहे हैं और हम बुद्ध गया जाएंगे. वो महाबोधि बुद्ध विहार हम अपने ताबे में लेके ही रहेंगे. ये आंदोलन कभी या कमज़ोर नहीं पड़ेगा, ये सही मायने से आगे ही बढ़ेगा और वो हासिल करके हम सब लोग रहेंगे. इसीलिए हम ये कदम उठा रहे हैं. हम सब लामा जी, आका जी और ये सब हम मिल के ये आंदोलन आगे बढ़ाएंगे और हासिल करके रहेंगे हम बुद्ध गया का. क्योंकि जो सत्य
सत्य है, बुद्ध ने जो सत्य बताया है वही समाज को समझना चाहिए, समाज के मायने में आना चाहिए। ये गलत भ्रमिष्ट करने के लिए बुद्ध गया का बुद्ध विहार नहीं है, क्योंकि वहीं ध्यान प्राप्त हुआ है, सभी जानते हैं, सभी को मालूम है। तो इसीलिए आप भी सहकार्य करिए, सब जन सहकार्य करिए और सरकार ने भी सहकार्य करना चाहिए। ये जिसी का है बुद्ध के भिक्षु का ताबे में दे देना चाहिए। ये भिक्षु जो है वो बुद्ध का तत्व का पालन करते, शील का पालन करते, पंचशील त्रिशरण की वो गाथा होगी, तभी ये सब धम्म का ये प्रसार होगा।